हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इस चैप्टर के। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला हम लोगों को लिखना है यहाँ पे प्रेशर का। ओके, तो प्रेशर का जो फार्मूला है P दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगेन जैसे मैं बता रहा था, इसका SI यूनिट भी हम लोग लिख लेंगे। इसका SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ओके, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया। अगेन आई रिपीट, साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते चलो। ओके, तो कमिंग ऑन टू सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ओके, तो एब्सोल्यूट प्रेशर का जो फॉर्मूला है P दैट इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G। P नॉट यानी क्या है? P नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। H यानी क्या है? डेप्थ। रो यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्लियर विद दिस? हाँ, अब गेज प्रेशर यानी क्या होता है? P माइनस P नॉट, है ना। डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, ये फॉर्मूले से, H रो G। सो H रो G इज द फॉर्मूला फॉर गेज प्रेशर, ठीक है। कमिंग ऑन टू थर्ड, प्रेशर डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम। ओके, अब ये कंसेप्ट क्या है? ओके, देखते। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, एक ऐसा है ना, ये चीज दिया हुआ है, इसके अंदर ना लिक्विड भरा है, ठीक है। अब लिक्विड कॉलम में बोला है कि दो साइड में ऐसा लेवल का डिफरेंस है, और ये लेवल का डिफरेंस जो है ये H है ना। लेवल का डिफरेंस कितना है? H। तो उस केस में यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P, वो रहेगा H रो G, है ना। प्रेशर डिफरेंस वुड बी H रो G। H इज लेवल डिफरेंस, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके, सो कमिंग ऑन टू थर्ड नेक्स्ट फॉर्मूला, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि पूरे लिक्विड में हर जगह प्रेशर कैसा रहता है? सेम, यानी P1 इज इक्वल टू P2, यानी F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, है ना। तो दिस इज पास्कल्स लॉ। क्लियर? जहां पे फोर्स लगा है F1 अपॉन वहां का एरिया इज इक्वल टू जहां पे फोर्स मिला है F2 अपॉन वहां का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं सरफेस टेंशन के फॉर्मूलेस। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, है ना। सरफेस टेंशन का SI यूनिट लिख दो इसका, दैट इज न्यूटन पर मीटर। इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। फोर्स, अब T इज इक्वल टू F बाई L है, तो F इज इक्वल टू T इंटू L आ जाएगा। अब ये जो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इस पे बेस्ड अपने को बहुत सारे न्यू फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, है ना। तो इस पे बेस्ड हमारा पहला फॉर्मूला क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फॉर थिन रिंग, है ना, थिन रिंग के लिए। तो थिन रिंग के लिए फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वाइस TL। L के जगह लिखेंगे अपन 2 पाई R, R यानी उसका रेडियस। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, 2 का फैक्टर लग रहा है क्योंकि दो सरफेसेस लिक्विड के कांटेक्ट में रहती है, लेकिन तुमने याद रखना है थिन रिंग के लिए, किसके लिए? थिन रिंग के लिए इट इज ट्वाइस T इंटू 2 पाई R। ओके, क्या है वो? ट्वाइस T इंटू 2 पाई R। क्लियर? अब तुमको फर्क समझ में आ जाएगा। थिन रिंग के बाद में थिक रिंग अगर है ना, थिक रिंग अगर है तो ये फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू ट्वाइस T, है ना, ट्वाइस T इंटू 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, यानी दो रेडियसेस है इसके, है ना। थिक रिंग यानी कैसा है? ये ऐसा रिंग है, तो अंदर का रेडियस R1 है, बाहर का रेडियस R2 है, ठीक है। समझ में आया सबको? तो ये थिक रिंग होती है,
थिक रिंग के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फॉर डिस्क और सर्कुलर प्लेट, है ना। सर्कुलर प्लेट के लिए फोर्स का फॉर्मूला है T इंटू 2πr, है ना। सर्कुलर प्लेट ये ऐसी रहती है ना, डिस्क, और रिंग ऐसे इस तरीके से, है ना। रिंग और डिस्क में फर्क तो समझ में आ जाएगा ना सबको, क्लियर। नेक्स्ट है फॉर स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम के लिए जो फोर्स रहेगा उसका फॉर्मूला है ट्वाइस T इंटू 4L, L उसका लेंथ है, स्क्वायर फ्रेम का लेंथ, ठीक है। लेकिन यही अगर स्क्वायर प्लेट है ना, तो स्क्वायर प्लेट के लिए ये फॉर्मूला है, 2 का फैक्टर नहीं लगेगा तो T इंटू 4L, 2 का फैक्टर नहीं लगता है फ्रेम्स में, फ्रेम रिंग में 2 का फैक्टर लगता है, प्लेट में डिस्क में नहीं लगता है, ओके। अगेन आई विल रिपीट, रिंग में फ्रेम्स में 2 का फैक्टर लगेगा, 2 एक्स्ट्रा लगता है सामने, ओके। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम है, फ्रेम अगेन 2 का फैक्टर लगेगा, तो इट इज ट्वाइस T इंटू लेंथ कितनी होती है, इट इज L प्लस बी, पेरीमीटर, है ना, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी फ्रेम का। यही अगर क्या है प्लेट, है ना, ये क्या है अगर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट अगला, तो दैट इज T इंटू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। आई होप तुम लिखते चल रहे होंगे। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फॉर नीडल, है ना। ये क्वेश्चन है अपने बुक में, अपने टेक्स्ट बुक का, पिछले सिलेबस का तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक नीडल को अगर वो वाटर पे रखा है, ऐसा वाटर पे रखा है, तो उसको उठाने में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो निकालना पड़ता है। तो इट इज ट्वाइस T L, L यानी क्या है, लेंथ ऑफ नीडल, L इज लेंथ ऑफ नीडल, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी DE इज इक्वल टू T टाइम्स DA, ये फॉर्मूला याद रखना है ना। सरफेस एनर्जी इज DE इज इक्वल टू T टाइम्स DA। नेक्स्ट, 2 चीजें हैं, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल इज 8 pi r square T, work done in increasing radius of soap bubble from R1 to R2, it is 8 pi R2 square minus R1 square into T, ठीक है। दोनों फॉर्मूलेज लिख लिए, लिख लो, ओके। वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन का फॉर्मूला है 4 pi r square T, वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, वो क्या आ जाएगा, 4 pi R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू T, ठीक है। लिख रहे हैं सब लोग, हाँ, ओके। नेक्स्ट, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस R इंटू n लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल r, है ना। वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को लिखना पड़ता है, दैट इज 4 pi T n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला। लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन न्यूमेरिकल में, तो एक रिलेशन याद रखो, कैपिटल R इज n टू द पावर 1/3 स्मॉल r, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है इसके साथ में, ओके। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आता है उसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज होता है और फिर ये फॉर्मूला यूज होता है, ओके, हाँ। नेक्स्ट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ एयर बबल, एक्सेस प्रेशर Pi माइनस P नॉट दैट इज इक्वल टू 2T बाई आर, लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल के लिए 2T बाई आर है ना एक्सेस प्रेशर, और सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर है Pi माइनस P नॉट इज इक्वल टू 4T बाई आर, आर यानी रेडियस। ये सारे फॉर्मूलेस किसके हैं, एक्सेस प्रेशर के, ओके। राइज और फॉल, राइज और चाहिए थे यहाँ पे, और चाहिए था, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, स्मॉल h इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2T cos थीटा अपॉन R रो G, T यानी क्या है, सरफेस टेंशन, है ना, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। R is radius of capillary, rho is density of liquid,
जी नहीं लिख रहा हूँ, जी इज स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। अब विस्कोसिटी के फॉर्मूले, विस्कोसिटी का टॉपिक चालू हो जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv by dx, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx। अगला है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, F इज इक्वल टू ईटा a dv by dx, है ना। ईटा पहली बार आया, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। A इज एरिया बिटवीन, सॉरी एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, एंड dv by dx अभी देखा हम लोगों ने, इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। dx को कभी कभी बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, है ना। dv इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, है ना। तो जहां डायरेक्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं देते तो वहां पे dv और dx अलग से देते हैं, ओके। स्टोक्स फॉर्मूला, है ना। स्टोक्स फॉर्मूला कब काम में आता है, जब एक r रेडियस का, ये r रेडियस है का स्फीयर v वेलोसिटी से एक मीडियम में, फ्लूइडिक मीडियम में गिर रहा है, तो उस पे क्या लगता है, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है, 6 पाई ईटा आरवी। नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को लिखना है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, है ना। ये फॉर्मूला है, vt इज 2/9 r स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। r यानी क्या है, रेडियस, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। समझा सबको, क्लियर। रो इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जनरली लिक्विड होता है ना, तो फ्लूइड बोल दिया हम लोगों ने। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, r इज रेडियस ऑफ सॉलिड, ठीक है। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर, क्लियर। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू, है ना, इसका फॉर्मूला है रो वी सी डी अपॉन ईटा, है ना, या फिर 2 रो वी सी आर अपॉन ईटा। ये कैपिटल आर लिख लेते हैं, नहीं कैपिटल आर नहीं लिख सकते, उसको स्मॉल आर लिखना पड़ता है रेडियस का, है ना। एक एक चीज बताता हूं इसमें। रो यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वीसी इज क्रिटिकल वेलोसिटी, ये दिया रहेगा, ओके, या क्रिटिकल वेलोसिटी दिया रहेगा। डी यानी डायामीटर, है ना, डायामीटर, एंड ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमीटर नहीं दिया है तो क्या देंगे, रेडियस देंगे, क्लियर, समझ में आया। डायमीटर ऑफ ट्यूब, d इज डायमीटर ऑफ ट्यूब, r इज रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, है ना। a1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v1 उस जगह का वेलोसिटी, a2 इज दूसरे जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, v2 है उस जगह का वेलोसिटी। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, ठीक है, समझा। ये था बर्नौलीज इक्वेशन। एंड लास्टली स्पीड ऑफ एफ्लक्स, है ना। स्पीड ऑफ एफ्लक्स का कंसेप्ट क्या है, एक टैंक में अगर h डेप्थ नीचे यहाँ पे गड्ढा किया, ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड है, टैंक में जो लिक्विड है
वो v वेलोसिटी से बाहर आएगा और ये v वेलोसिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा √2gh और इस v वेलोसिटी को बोलते हैं अपन स्पीड ऑफ एफ्लक्स। क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के। अब अगले लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस टॉपिक पे बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।